पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। दुनिया में अच्छे और बुरे की दो कल्पनाएं सदा से चलती आई। कोई उसे अच्छा बुरा कहता है, धर्म उसे पुण्य पाप कहता है, लेकिन यह बात समझने की बात बड़ी विचित्र है कि अच्छी वस्तुएं कहाँ बनती हैं और बुरी वस्तुएं कहाँ बनती हैं। अच्छी वस्तु कौन बनाता है, बुरी वस्तु कौन बनाता है, कौन हेय है कौन उपादेय है, ये निर्णय करने वाला कौन है। यदि कोई वस्तु बुरी है तो वो बुरी बनाई ही क्यों गई, बनती ही क्यों है, और अच्छी वस्तु है तो वो सबको अच्छी क्यों नहीं लगती है। मैंने संसार को पूरे को देखा, आप भी सोच लेना। संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, कोई भी वस्तु नहीं जो सबको अच्छी लगती हो। सोचता हूं कोई ऐसी वस्तु दुनिया के सामने रखी जाए जिसमें सर्वसम्मति का समर्थन मिले। दुनिया की हर वस्तु ये कह दे, व्यक्ति कह दे हाँ इस कार्य के लिए मेरा समर्थन है, यही अच्छा है, यही श्रेष्ठ है, यही पावन है, यही पवित्र है, यही सुखदायक है। एक भी वस्तु नहीं। संसार में जितनी वस्तुएं हैं हर वस्तु की बुराई होते हुए देखा जाता है, हर वस्तु की निंदा करते हुए लोग पाए जाते हैं। कितने हो, सिद्ध भगवान क्यों ना हो, मोक्ष क्यों ना हो, अरहंत क्यों ना हो, मुनियों की बात तो छोड़ ही दो। अरहंत को गालियां देने वाले लोग दुनिया में हैं, अरहंत की उपेक्षा करने वाले दुनिया में हैं, सिद्धों को भी नकारने वाले दुनिया में हैं, जो सिद्धालय को मानते हैं, जो सिद्धों को मानते हैं। कई लोगों की ऐसी विचारधारा है कि सिद्धालय है भी मान ले तो मैं तो सिद्ध नहीं बनूंगा। बोले क्यों? बोले सिद्धों का स्वरूप जब मैंने पढ़ा, बोले वहां तो कोई काम है ही नहीं, तो मेरे बस की बात नहीं, मैं तो सिद्ध बनने का। महाराज पहले बताओ, बहुत सारे प्रश्न, वहां करूंगा क्या, कुछ काम है कि नहीं, कम से कम सोने को तो मिलेगा। बोले नहीं। चलने फिरने घूमने को मिलेगा। बोले नहीं। पूरा लॉकडाउन। तो लोग कहते जब हम 50 दिन के लॉकडाउन में घबरा गए, वहां का लॉकडाउन तो शादी अनंत अनंत काल तक। बहुत सारे लोग, विचार वाले लोग हैं जो कहते महाराज मैं सिद्धों को मानने को तैयार हूं, सिद्धालय को भी स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं सिद्ध नहीं बनूंगा क्योंकि वहां तो पूरा लॉकडाउन, घुट जाएंगे। बोले 1 इंच भी इधर उधर नहीं खिसना। हम तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, उसमें पता नहीं 3 बार यूं यूं हो जाते हैं। उनकी कल्पना जब मैं 1 घंटे यहां नहीं बैठ पाता हूं और वहां टंकोत्कीर्ण पूरी जिंदगी भर कुछ भी नहीं हिलना डुलना, महाराज घबरा जाएगी, हाथ पैर टूट जाएंगे। वो कल्पना ही नहीं कर पा रहे हैं उस आनंद की। कुत्ते के लिए, एक नाली में पड़े हुए कुत्ते को किसी ने कहा, देवता ने, अरे भाई ये परेशान है, चलो अपन इसको स्वर्ग ले चलते। उसको उठाने की बात सोची तो सोचता है कहाँ ले जा रहे हो आप? बोले स्वर्ग में। कैसा है स्वर्ग? बहुत वर्णन किया स्वर्ग। देवता ऐसा ऐसा ऐसा। और कुत्ता श्वान से बहुत ध्यान से सुन रहा है, बहुत ध्यान से सुन रहा है। सुनते सुनते बोले और कुछ? बोले बस इतना ही है, और भी बहुत सारा। तो पहले भाई बाबा जी ये बताओ पहले वहां नाली है कि नहीं? बोले सारे सुख तो आपने बता दिए, लेकिन
पर यानी एक कुत्ते को नाली से ज्यादा बड़ा स्वर्ग दिखता ही नहीं है। वो स्वर्ग को मानने को तैयार है, स्वर्ग चलने को तैयार है। बस इतना बोल दो कि स्वर्ग में नाली है कि नहीं है। ऐसा ही कितने लोग वो कहते मैं धर्म करूंगा, मैं सब करने को तैयार हूं। पहले बताओ ये संसार के सुख मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? क्योंकि उसने इससे ज्यादा कुछ माना ही नहीं, इससे ज्यादा कल्पना की नहीं। अज्ञानी व्यक्ति कभी भी अपने पंच इंद्रियों के विषयों से ऊपर से सोच ही नहीं सकता। अच्छा देखने को मिले, अच्छा सुनने को मिले, अच्छा बोलने को मिले, अच्छा खाने को मिले, अच्छा पहनने को मिले, अच्छा रहने को मिले, बस यही तो सुख है। अब ये विचारधारा वाले कितने हैं? संसार में 90% लोग हैं जिनकी जिंदगी का सोच इतना ही है। उनसे पूछो सुख क्या है? एक बढ़िया बंगला हो तो सुख है, दो चार नौकर हो, धन दौलत हो, सब कुछ हो, बस इससे ज्यादा कोई सोच ही नहीं पा रहा, विचार ही नहीं कर पा रहा कि इससे ज्यादा कोई जिंदगी है। हम साधु लोग कभी इससे ज्यादा कुछ बताते हैं तो आप लोगों को रास नहीं आता। आप कहते महाराज जी कुछ समझ में नहीं आ रही आपकी बात, इससे हट करके भी कोई सोच है? हम यदि कल्पना कहें, बिल्कुल उल्टी बात कहें कि उपवास करने में बड़ा आनंद है, बोलो कितने % लोग उपवास के दिन बड़ा आनंद मनाते हैं, और कितने % लोग खा पी करके आनंद मनाते हैं? सारी दुनिया कहती महाराज उपवास में कोई आनंद है क्या? खाने पीने में आनंद है। हमने मुनि की चर्या को एक दिन बताया था, आपकी कल्पना से परे हैं। सोच नहीं पाते आप कि जिन जिन वस्तुओं के अभाव में हम तड़प उठेंगे, रो पड़ेंगे, वे सारी वस्तुएं छोड़ने के बाद भी महाराज के चेहरे पर मुस्कान है। महाराज खुश हैं, महाराज को नींद भी आ रही है, बहुत बढ़िया तेज टपक रहा है। ये सब है क्या? आपकी कल्पना के बाहर है, आपकी कल्पना के बाहर है। लोगों ने कहा महावीर बाल ब्रह्मचारी थे, बोले असंभव, गप हो ही नहीं सकता। सारे दुनिया के दर्शन का उन्होंने नकार दिया, सारे दुनिया के दर्शन का उन्होंने नकार दिया। सारे लोगों ने कहा गलत बात, हो ही नहीं सकते। मनुष्य पर्याय हो, जवानी हो और वो ब्रह्मचर्य व्रत से रह जाए, असंभव वाली बात, हो ही नहीं सकता। लेकिन जब लोगों को दिखा, जब आचार्य विद्यासागर महाराज जैसे आचार्य सामने आए चढ़ती जवानी पर, 350 पिछीधारी सामने आए, तो अब लोग कहते हैं कि जब इस काल में रह सकते हैं तो उस काल में रहने में क्या बाधा है? यानी तुम्हारी कल्पना ही नहीं है कि इंद्रियों के विषय से हट करके भी कोई सुख है। सोच नहीं पाता, ऐसे ही वो सोच नहीं पाता। बोले मुझे नहीं जाना सिद्धालय, मुझे नहीं जाना स्वर्ग, क्योंकि स्वर्ग में नाली नहीं है, और नाली से अच्छा आनंद दुनिया में कहीं है नहीं। ये धारणा 90% लोगों की है, 90% लोगों की। वो कहते साधु बन के करूंगा क्या? बताओ क्या करूंगा साधु, क्या है वह? और सिद्ध में बनने की बात तो पढ़ने के बाद ने कहा मैं सिद्ध कभी नहीं बनूं, क्योंकि वहां कुछ नहीं करना, एक टंकोत्कीर्ण एक स्थान पर निश्चित हो जाना। अब कौन समझाए ऐसे, कौन बताए कि तुम जो चलने फिरने में मान रहे हो, इसमें एक बार थक जाओगे और उस अवस्था को प्राप्त हो जाओगे तो इससे सुख पाओगे, लेकिन कुछ किसी के ध्यान में आ नहीं रहा, ज्ञान का विषय नहीं बन पा रहा, तो निर्णय नहीं कर पा रहा हूं मैं। आप लोगों को कई बार सोचता हूं, विचार करता हूं,
कि प्रवचन में मैं एक ऐसी बात कहूँगा, प्रवचन में मैं एक ऐसी वस्तु दुनिया के सामने रखूँगा जो मुझे अच्छी लगती है, तो सारी दुनिया का मैं समर्थन कराऊंगा। जो सारी दुनिया में एक वस्तु मिल जाए, कोई ऐसी वस्तु जिस पर मेरा भी समर्थन हो, तुम्हारा भी समर्थन हो, जो व्यक्ति कहे, सब आंख बंद करके कहे हाँ मेरा समर्थन है, खोज ली पूरी दुनिया, एक वस्तु ऐसी नहीं है जिस पर सर्वसम्मति हो कि ये वस्तु अच्छी है। आपको कोई ऐसी वस्तु मिले जिसमें आप सर्वसम्मति ला सको, तो उस वस्तु को जरूर मेरे तक भेजना, मैं ही आ जाऊंगा वहां पर, मैं खुद ही आ जाऊंगा। ऐसी वस्तु जिस पर सबकी कोई बुराई नहीं हो, ऐसा व्यक्ति चाहिए मुझे जो सबके लिए मान हो। कोई भी व्यक्ति, ऐसी पावनता चाहिए जिसे हर व्यक्ति पावनता को स्वीकार कर ले। ऐसी शक्ति हमारे लिए चाहिए जिस शक्ति को सबको स्वीकार कर। बंधु, मेरी तरफ से तो आपको कुछ ध्यान आ रहा हो तो बता देना, आज कल कभी बता देना, मेरे मरने के पहले पहले तक बता देना, जिससे मैं ऐसी वस्तु का दर्शन कर सकूं। मेरी जिंदगी में तो अभी तक तो नहीं आई। और ये भी सत्य है, दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो सबके लिए बुरी हो, अनर्थकारी हो, बुरी हो जो ये कह सकूं यह वस्तु बुरी है, ये वस्तु गंदगी है, ये वस्तु अपावन है। बोलो ऐसी कौन सी वस्तु है जो संसार का हर जीव, हर प्राणी जिसे बुरा मानता हो, गंदा मानता हो? सब आना चाहिए। हाँ, तुम अकेले ही नहीं, सर्वसम्मति चाहिए, नहीं मिलेगी। जब आगम लिखा जाने लगा, जब शास्त्रों को लिपिबद्ध किया जाने लगा, पूज्यवर पुष्पदंत भूत बली महाराज ने, पूज्यवर धरसेन स्वामी ने, पूज्यवर सुध केवली महाराज ने, पूज्यवर गणधर परमेष्ठी ने, जब भगवान ने कुछ कहना शुरू किया कि भगवान ने कहा मैं सबसे पहले अच्छी अच्छी वस्तुएं रखूंगा, जब रखने की बात आई तो भगवान आश्चर्यचकित रह गए। बंटवारा करो भगवान, आपने कहा हे उपाधे, ये वस्तु अच्छी है, ये वस्तु बुरी है, ये वस्तु अच्छी है, ये वस्तु बुरी है, ये वस्तु अच्छी है, ये वस्तु बुरी है। ये करते करते बंटवारा करना था। इस संसार में सम्यक दृष्टि ज्ञानी पूछ रहा है, मुझे बंटवारा करके दे दीजिए। आप जिस चीज को बुरी कहोगे मैं उसको पसंद नहीं करूंगा, और जिसको आप अच्छा कहोगे उसी को पसंद करूंगा। मैं आपका आज्ञाकारी हूं। भक्त ने कहा, कुछ भक्तों ने कहा महाराज दुनिया की छोड़ो आप, मैं आपका भक्त हूं, आप वायदा करता हूं मैं जिस वस्तु को आप बुरा कहोगे, पाप कहोगे, उसकी तरफ मैं देखूंगा भी नहीं, और जिसकी तरफ आप अच्छा और पुण्य कहोगे उसी को ग्रहण करूंगा। आप मुझे लिस्ट दीजिए। भगवान ने सोची ऐसा अच्छा व्यक्ति है तो मैं ठीक है लिस्ट दे दो। भगवान लिस्ट बनाने बैठ गए। लिस्ट बनाने का प्रवचन की भाषा में बता रहा हूं। बोलते बोलते एकदम रह गए। गणधर पंडित भगवान और क्या बोले, रुको रुको, ये पंच इंद्रिय के जो विषय है ना 20, इनको किस में रखूं सरकार? भगवान इसको किस में रखूं? अभी तो आपने ये सब दुनिया की बातें बता दी, ये अच्छा ये अच्छा, अभी मैन तो आपने बताया ही नहीं। ये जो आंखों के विषय हैं 5 वर्ण, काला पीला हरा नीला आदि है, इनको किस में रखूं? भगवान कहते हैं रुक 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 भाई रुक, अभी थक गए। भगवान ने कहा ये ताकत केवल ज्ञान में भी नहीं है, केवली भगवान के अंदर अनंत वीर्य है।
अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, लेकिन ये पांचों जो आंखों के विषय वर्ण हैं, इनको बंटवारा करने की जब बात आई तो ना पुण्य में रख पाए ना पाप में रख पाए। उन्होंने कहा कि ये ना तो पुण्य है और ना पाप है, और पुण्य भी है और पाप भी। क्या गजब! केवली भगवान, हम तुम तो ठीक है बहुत छोटे आदमी, केवली भगवान से बंटवारा नहीं हो रहा है। जब पूछा कि आप तुम्हें पुण्य और पाप की अलग अलग लिस्ट दीजिए, कई लोगों ने होता है, वो बीरबल की किस्सों में आता ना कि भगवान, बीरबल ने से कहा, बीरबल एक काम करो। बोले क्या? बोले हमारे नगर में स्त्री पुरुष कितने हैं? सामान्य से अपन यही बोलते, महिलाओं और पुरुषों, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो लिस्ट बनाने की बात कही तो उन्होंने बोले सर बादशाह ये बताएं, जो ना स्त्री है ना पुरुष है उनको किस में लूंगा? तो बोले ऐसे भी लोग होते हैं। बोले जी ये संसार है, कुछ ऐसे हैं जो इसमें, इनको किस में लूं? अब हिजड़ों को किस में लोगे? ना भी स्त्री है ना पुरुष है, और स्त्री भी है और पुरुष भी है। हिजड़ों के समान ये सारे संसार में कुछ चीजें ऐसी हैं, ये पंचेंद्रियों के जितने विषय हैं ये हिजड़ों के समान हैं। जैसे हिजड़ा ना स्त्री है ना पुरुष है, और स्त्री भी है और पुरुष भी है, दोनों है। तो भगवान स्तब्ध रह गए, मैं इनको क्या कहूं, उनकी शक्ति से बाहर कुछ विचार नहीं कर पाए। बोले गणधर परमेष्ठी, हे गणधर, मेरा ज्ञान समर्थ नहीं हो रहा है। बोले भगवान दुनिया में ये पांच ही वर्ण तो हैं जो देखने लायक हैं, पांच ही वर्ण तो हैं जो छोड़ने लायक हैं। आंख बंद करेगा तो किनसे? आंख बंद क्यों कर ली तुमने? क्यों कर ली तुमने भीतरागी बन करके? बोले अभी पांच वर्ण नहीं देखना। और किसी ने आंख खोली है तो किस लिए खोली है? क्या देखने? वर्ण देखने के लिए। तो आंख खोली है तो वर्ण देखने के लिए, आंख बंद की है तो वर्ण से भागने के लिए। आप एक बता दीजिए, सम्यक दृष्टि पूछ रहा है कि मैं क्या करूं? कुछ नहीं। गंध की बात आई, कुछ नहीं। कौन, किसको मैं सुगंध कहूं? बोले भगवान सुगंध और दुर्गंध में भेद डाल दो। ओहो, कौन सा पदार्थ सुगंधित है और कौन सा दुर्गंधित है, आज तक किसी आगम में ये नहीं मिल पाया। अब बताओ, दुर्गंध इतना तो कोई बचा ही सकता, बच्चे ही बता देगा? नहीं बता, भगवान नहीं बता पा रहे। किस वस्तु को मैं कहूं ये दुर्गंध, सर्वसम्मति से पूछ रहा हूं, ये बता देवे कि ये वस्तु दुर्गंध युक्त है, जिसकी गंध किसी को पसंद नहीं है। कौन सी वस्तु है? सबकी सहमति चाहिए। सूकर भी सभा का सदस्य है, वो भी सभा का। तुम कहोगे महाराज गंदगी है, वो आपकी अपेक्षा है, सूकर को गंध नहीं, कोई भी नहीं। दुर्गंध, नाम दुर्गंध है, लेकिन आज तक कोई केवली भगवान गणधर परमेष्ठी दुर्गंधिक पदार्थों की लिस्ट नहीं बना पाए। ऐसी एक कहानी अपने शास्त्रों में आती है कि दो सखियां थी। एक सखी का विवाह मालिन के हुआ, एक सखी का हुआ धीवर के। वो मछली मारती थी। एक दिन नदी से लौट रही थी, रास्ते में सखी का घर पड़ा, रात हो गई, बरसात बहुत तेज थी। सखी ने कहा आज तू यहीं रुक जा। बड़ी मुश्किल से सखी रुकी। रुकने के बाद मुश्किल से रुकी तो उसकी मालिन थी, उसने कहा आज सखी का कमरा फूलों से सजा दूंगा। बढ़िया फूलों से सजा दिया, सेज पे फूल बिछा दिए। बोले आज सखी तो यहाँ सो जा, बड़ी मुश्किल में आई है तू। उसको नींद नहीं आ रही। बोले नींद क्यों नहीं आ रही? बोले सखी मेरा सिर फट रहा है, यदि तू मुझे सुलाना चाहती है तो ये फूल हटा दे और वो मछली पकड़ने का जाल है ना जो सड़ा गला है, वो मेरे सरियाने रख दे, मुझे नींद आ जाएगी। अब बोलो संसार कैसा है?
साधु संत धर्म सात नीतिज्ञ अच्छी अच्छी सुगंधित वस्तुएं तुम्हारे सामने रखते हैं, तुम कहते हैं मेरी नींद हराम हो रही है। विदुर दुर्योधन को समझाता है, ताश्री समझाते हैं, लेकिन उसको क्रोध भड़कता है, ये बातें मुझे मत सुनाओ। जो सुनाता है उसी को कई बार तो किसी ने अच्छी बात सुनाई तो मार डालता था, विनाश कर देता था। मुझे मत सुनाओ, मुझे विध्वंसकारी बातें सुनाओ, होता है। मैं सोच के दंग हूं, केवली भगवान दुर्गंधित पदार्थों की लिस्ट नहीं दे पा रहे और सुगंधित पदार्थों की लिस्ट नहीं दे पा रहे। उन्होंने कहा ये दोनों, कोई भी वस्तु दुनिया में सर्वसम्मति से सर्वथा सुगंधित नहीं है और कोई भी वस्तु सर्वसम्मति से दुर्गंधित नहीं है। चलो भाई, कान की बात आ जाए, सारे गामा पादीना सात स्वर, उन्होंने कहा ये भी नहीं। हर वस्तु सबको अच्छी नहीं लगती। गाली अच्छी लगती है नहीं, बुरी लगती है, लेकिन गाली बुरी ही लगती है। तुम्हें कोई गाली दे रहा हो और दुश्मन खड़ा हो तो उसके कान में भी वो गाली जाएगी, वो बुरी कहेगा कि अच्छी, अच्छे मजा आएगा। कोई भी नहीं शब्द, एक भी शब्द ऐसा नहीं जो पुण्य और पाप रूप कर सके, अच्छा बुरा कर सके। सर्वसम्मति नहीं मिल रही। रस में कड़वा, मीठा, चरपड़ा, कसायला, सर्वसम्मति नहीं है। हर व्यक्ति को रस अलग अलग पसंद आते हैं। कई बार महिलाओं को ऐसी आफत हो जाती है कि घर में 10 लोग हैं तो 10 प्रकार की सब्जी बनाना पड़ती है। सबकी पसंद अलग अलग है। किसी को कोई दाल पसंद नहीं, किसी को कोई दाल पसंद नहीं। अब वो करे क्या महिला बेचारी। अब दालें सब एक ही हैं, लेकिन किसी को कोई दाल पसंद नहीं, किसी को कोई दाल पसंद नहीं, किसी को कोई सब्जी पसंद नहीं, किसी को कोई सब्जी पसंद नहीं। यानी रस में भी कोई भी बेरस और नीरस और रसवान भगवान लिस्ट नहीं बना पाए। स्पर्श में 8 स्पर्श होते, ठंडा, गरम, हल्का, भारी, खुरदरा, मुलायम, और 8 होते हैं। ये 8 के लिए जो है, इसको लिए भी लिस्ट नहीं बना पाए। इसमें कौन खुरदरा बुरा होता है, खुरदरा बुरा, मतलब चिकनी चीज अच्छी होती, बहुत चिकनी, एकदम चिकनी हो। लेकिन जब खुजली चल रही हो तो चिकनी चीज से खुजाओगे कि दर्दनी से? मतलब खुजली चल रही हो यहाँ तो उसका कंधा खुजाना है तो कोई चिकनी वस्तु से खुजाओगे, खुरदुरी से? हाँ, खुरदुरी वस्तु देखोगे, नाखून देखोगे। हल्की और भारी में भी कोई, सब चीजों में यही है। भगवान ने कहा मेरा एक कैसा संसार, इन सारे ये 20 पदार्थ ऐसे है और 20 से ये सारा संसार बना है। 20 के अलावा संसार में कुछ नहीं है। जो है उनसे तुम्हें मतलब नहीं है। धर्म अधर्म, आकाश और काल, कोई मतलब नहीं। तुम्हारा भोग पदार्थ तो पुद्गल है, तुम्हारी ग्रहण करने लायक पदार्थ तो पुद्गल है, तुम्हारी संपत्ति तो पुद्गल है, तुम्हारी निधि तो पुद्गल है। और इस पुद्गल द्रव्य की वस्तुएं जितनी हैं ये सब 20 के अंतर्गत आती है। ये 20 गुण पुद्गल में पाए जाते, सदा से पाए जाते। स्पर्श रस गंध वर्णवंता पुद्गला। स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल होता है। और ये जो सब पुद्गल में पाए जाते और जो कुछ भी दुनिया में भोगने लायक है पंच, सब पुद्गल ही है। जीव को कोई भोगता नहीं, आरोपी है। धर्म अधर्म को कोई देखता नहीं क्योंकि देखने में आता नहीं। अब जब ये स्थिति हमारे सामने आ गई, अब क्या किया जाए? किसके सर्वसम्मति प्रकट करें? जिनेंद्र भगवान कहते हैं, है ना, जिनेंद्र भगवान की स्थिति भी भीष्म पितामह हो गई। मैं किसके पक्ष में जाऊं? दुर्योधन के या पांडव के? किसका पक्ष लूं?
मैं किसको अच्छा बुरा कह दूं? जब ये तत्व दृष्टि भगवान के समय आई, बोले मैं यह अधिकार तुम्हें खुद देता हूं, तुम्हें जो अच्छा लगे वह अच्छा है, तुम्हें जो बुरा लगे वो बुरा है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो पुण्य है, जो बुरा लगे तुम्हें पाप है। अब बोलो, सृष्टि का अच्छे बुरे का निर्णय किसके हाथ में आ गया? अपने हाथ में। सृष्टि के अच्छे बुरे का निर्णय हमारे हाथ में आ गया। तुम खुद निर्णय करो, जो भी चीज तुम्हें पुण्य पाप की निर्णय करना है। अपन को भ्रष्टा दिख जाए तो पाप कर्म का उदय है, सूकर को भ्रष्टा दिख जाए तो कहता मेरे पुण्य कर्म का उदय है। वस्तु एक है। एक वस्तु देखकर रो वो पुण्य आत्मा मान रहा है, एक वस्तु देखकर अपन पापात्मा मान रहे हैं। कैसा पाप आत्मा? कितनी गंदी वस्तु देखने में आई। सूकर कहता है मैंने कितना पुण्य किया जो यह वस्तु देखने में आई। आनंद की अनुभूति कर रहा है, बहुत आनंद की अनुभूति हो रही उसको, और अपन को बहुत बड़े पाप की अनुभूति हो रही। मैंने ऐसा क्या पाप किया, आज ये गंदगी दिख गई। तो सृष्टि के जब स्वरूप का हम चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो इस निर्णय पर पहुंचते हैं। अब ऐसी स्थिति में ना तो कोई स्थान है, ना कोई वस्तु है, ना कोई काल है, ना कोई भव है, ना कोई भी इस प्रकार की स्थिति नहीं है जिस पे हम कर सकें। अब हमें खुद निर्णय करना है किसको अच्छा बुरा मानना। सर्वसम्मति नहीं, हमारे खुद का निर्णय होना है। अब हम ग्रुप बनाएंगे, अब हम जाति बनाएंगे, हम अपनी पसंद देखेंगे। तुम्हारी पसंद क्या है? सदा से लोग धर्म का उपदेश देते आए, आपको धर्म क्यों पसंद नहीं आया? क्योंकि आपने अभी निर्णय ही नहीं किया है कि धर्म और अधर्म क्या है। जैनाचार्यों ने कहा तुम सीधा उपदेश देने मत बैठ जाना, ये सो जाएंगे फूलों की सेजों पर भी, सिर दर्द करेगा इनके फूलों की सेजों पर भी, इनको नहीं पसंद आएगा। उन्होंने कहा सबसे पहले इनको स्वयं निर्णय लिस्ट देने दो, मुझे ये चीजें बुरी हैं। देशना लब्धि में पहली देशना लब्धि होना चाहिए थी। देशना लब्धि के अंदर पहला देशना लब्धि आना चाहिए था। लेकिन नहीं आया। मैंने बहुत सोचा, सबसे पहले देशना होना चाहिए, उपदेश होना चाहिए। नहीं, जिनवाणी कहती उपदेश देने मत बैठ जाना, तुम्हारे उपदेश से फाड़ हो जाएगा। आधे लोग बुरा कहेंगे, आधा अच्छा कहेंगे, कुछ लोग अच्छा कहेंगे, कुछ बुरा होगा, क्योंकि सबको तुम्हारा उपदेश पसंद नहीं आएगा। क्योंकि तुम्हारा उपदेश भी के विरोधी लोग भी हैं, तुम्हारे समर्थन लोग भी हैं, मोक्ष जाने के विरोधी लोग भी हैं जो मोक्ष नहीं जाना चाहते। वो कहेंगे पागल है, ऐसी बातें करते रहते, मोक्ष की जाना किसको है, चलो अपन उठ के चलते हैं। मंदिर से छोड़ देगा, स्वाध्याय छोड़, सब कर देगा। तुम उपदेश मत देना, तुम्हारे उपदेश का अनादर हो जाएगा। तो फिर किसको उपदेश दूं मैं? दूं या नहीं, देना है। उन व्यक्तियों को उपदेश दो, सबसे पहले उनसे पूछो तुम्हें क्या क्या इस संसार में बुरा लगा। देखना, हम गए हैं गुरु के पास, हम गए हैं गुरु से अच्छी वस्तु पूछने, हम गुरु से चाह रहे कि मुझे अच्छी वस्तु बताओ, मैं निर्णय करना चाहता हूं। तो गुरु ने जवाब दिया अच्छी वस्तु की लिस्ट में बाद में दूंगा, बुरी वस्तु की लिस्ट आप दीजिए। भगवान आप ही दे दीजिए। नहीं, क्योंकि मैंने बुरा किया नहीं, मैंने बुरा छोड़ दिया है, मेरा बुरा का नाम लेना भी मुझे ठीक नहीं, बुरे को मैंने मन वचन काय से त्याग दिया है, अब मैं उसकी स्मृति नहीं करना चाहता हूं। तुमने अभी बुरा छोड़ा नहीं है, बुरे में से ही आए हो, तुम्हें अच्छा मिला नहीं है, मुझे तो अच्छा मिल चुका है। और जिसको अच्छा मिल जाता है वो बुरे को भूल जाता है।
नियम है सिद्धांत। जिसके सुख के दिन आते हैं दुख के दिन भूल जाता है। स्वर्ग से क्यों व्यक्ति लौट के नहीं आता? क्योंकि वहां उसको यहां से अच्छा मिल जाता है, अच्छा सब कुछ मिल जाता है। बड़ी मुश्किल से मकान बनाया, मर गया, उस मकान में दोबारा लौट के नहीं आया क्योंकि इससे अच्छा मकान वहां मिल गया, भवन। पत्नी को रोता छोड़ दिया, प्राण प्रिय कहता था, लौट के नहीं आया क्योंकि इससे अच्छी ऊपर मिल गई, इससे अच्छे ऊपर मिल गई, अप्सरा मिल गई वहां। क्यों पुराने को याद करेगा? कर ही नहीं सकता। इसलिए गुरु ने कहा, भगवान ने कहा, मुझे तो बहुत अच्छी वस्तुएं मिल गई हैं, मैं अच्छे को प्राप्त कर लिया है, मेरा मन भी अच्छे ही सोचता है, मेरी आंखें अच्छे ही देखती हैं, मेरा मुंह भी अच्छा बोलता है, मैं अच्छी बात सुनता हूं, इसलिए अब मैं बुरी बात की लिस्ट नहीं बना पाऊंगा, मैं भूल चुका हूं। ज्ञानी व्यक्ति को सबसे पहले कहा गया, जो जो तुमने बुरा माना है उसको याद मत करना, नहीं तो समाधि बिगड़ जाएगी। संलेखना के समय एक बात का हिदायत दी कि पूर्व की जो बातें तुमने छोड़ दी हैं उनकी स्मृति मत लाना, उसको याद मत करना। उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र में कहा, पूर्व में जो बातें तुम्हें छोड़ दी, सबसे बड़ी मुनि की साधना यह नहीं है, सबसे बड़ी त्यागी की साधना यह नहीं है कि वो आगे कितना बड़ा है, उसने क्या प्राप्त किया है। सबसे बड़ी साधना है जो उसने छोड़ दिया है उसको पुनः याद तो नहीं कर रहा है। एक कदम बढ़े या ना बढ़े, लेकिन सबसे बड़ा पुरुषार्थ है कदम पीछे तो नहीं आ रहा है। हमारे आचार्य से कहा करते हैं, तुम प्रभावना करो या नहीं करो इसकी हमें कोई चिंता नहीं है, कोई प्रभावना मत करो, किंचित मात्र भी प्रभावना मत करो, लेकिन बस एक जरूर मेरी अपेक्षा है, आप लोग कोई अप्रभावना मत करना। प्रभावना करो या नहीं करो, अप्रभावना मत करना। इससे आगे तुम बढ़ो या नहीं बढ़ो, लेकिन जहां तुमने मैंने दिया है उससे नीचे मत गिरना, गिरना मत। सबसे बड़ी उपलब्धि। आगे नहीं बढ़ने वाले को कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन पीछे आने वाले को भ्रष्ट कहा जाता है। इसलिए सबसे बड़ी साधना सम्यक दृष्टि की, कि जिस चीज को श्रद्धा से लीजिए चौथे गुण स्थान में, सम्यक दृष्टि अपने श्रद्धा में जिस चीज को हे मान लेता है उसको मरते दम तक हे ही मानता है, छोड़ता नहीं है। श्रद्धा में माना, ज्ञान में माना, निर्णय इद में वो दृश्य में वो तत्वम नान्यान्य चान्यता इतकंपाए सांबोवत सन्मार्गे संशय रुचि। अरे सम्यक दृष्टि को आप कह रहे हो निसंकेत अंग, काय में निसंकेत हो वे? हम मुनियों को तो ठीक है, प्रतिमाधारी को ठीक है, अपने नियम में दृढ़ हो जाओ, संकल्प जो नियम लिया है उसको छोड़ना मत। अरे आप तो निसंकेत अंग वहां कह रहे हैं जिसने अभी कोई नियम ही नहीं लिया। अभिनय सम्यक दृष्टि को निसंकेत अंग की क्या जरूरत थी? कौन सी प्रतिज्ञा है उसकी? बहुत बड़ी चीज है। व्रतों में निसंकेत अंग नहीं रखा, व्रतों में निसंकेत अंग नहीं रखा। सम्यक दर्शन में जिसका कोई नियम नहीं है उसकी श्रद्धा की अपेक्षा। उन्होंने कहा व्रत में यदि कोई डमाडोल हो जाए, व्रत में यदि कोई डगमगा जाए, दोष लग जाए, संकेत हो जाए, तो उसका बहुत जल्दी कल्याण हो सकता है। दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टस्य नथि निब्बाणम सिज्जंति चरित्र भट्टा दंसन भट्टस्य नथि सिज्जंति, ऐसे एक गाथा है। दर्शन से भ्रष्ट व्यक्ति नहीं, चारित्र से भ्रष्ट हो गया सीख जाएगा, उपदेश मिल जाएगा सीख जाएगा, उसके प्रायश्चित है, उसके अतिचार है। लेकिन सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हो गया, अब इसको कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं।
तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारी श्रद्धा अडिग होना चाहिए, तुम कोई नियम मत लो, तुम कोई भी त्याग मत करो, लेकिन जो तुम्हें निर्णय दिया गया, जो है उसको हर अवस्था में हे ही मानोगे। ग्रहण करते हुए कहोगे गलत है, गलत को गलत कहने का साहस करना, भले तुम गलत का त्याग कर पाओ या न कर पाओ। इसमें परिवर्तित मत करना, इसमें संकेत मत होना, इसमें दृढ़ता ला देना कि नहीं, चाहे मैं छोड़ूं या नहीं छोड़ूं, मार्ग यही था, यही है और यही रहेगा। आज की मिथ्या दृष्टि बस यही फैल हो रहे। मुझे तकलीफ इसकी नहीं है, कुछ स्वाध्याय बंधु समय सार पढ़ने वालों से मैं दुखी क्यों हूं? क्यों मैं उनकी बुराई पर उतराता हूं? क्यों मैं उनकी निंदा करने लग जाता हूं? क्यों मेरे मन में आवेश आ जाता है? महानुभाव, इसलिए कभी नहीं आता मुझे कि वे मुनि क्यों नहीं बन रहे। नहीं, जो मुनि नहीं बनते उन पर मैं क्रोध करूं, उससे मैं घृणा करूं, उनकी बुराई करूं, तो कितने लोग व्यवहारी हैं जो मुनि नहीं बनते? कितने लोग मेरे भक्त हैं जो असंयमी हैं, अविरति हैं? 1 लाखों में 1 आध बनता है। कहाँ उनके? नहीं, कोई बात नहीं। मैं कदापि इस बात का लिए कभी भी किसी से नाराज नहीं होता कि ये नियम क्यों नहीं लेता। और आपको मालूम है, हमारे पूज्य गुरुदेव और हम लोग ज़्यादा नियम नहीं दिलाते। लोग कहते भी हैं, महाराज जी आप ऐसे हार ले लेते, नियम ही नहीं दिलाते। मैंने कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज कराया करो त्याग, लेकिन हम नहीं नियम लेते। हम बहुत इसमें बहुत लिबरल हैं, बहुत लूज हैं, कहना कमज़ोर हैं। हम ज़्यादा नियम की हट नहीं करते, जिद नहीं करते। तुम थोड़ा सा 8 दिन का नियम ले रहे तो मैं ले लेता। हमने तो ऐसे लोगों से नियम लिया, महाराज जी आज कहीं त्याग है, हमने चल भाई त्याग तो दे, कहा तो है। हमें कोई भी तकलीफ नहीं, मैं कभी भी नाराज नहीं होऊंगा। कितनी बड़ा पंडित हो, कितनी बड़ा गृहस्थ हो, कितनी बड़ा सेठ हो, वो मुनि क्यों नहीं बन रहा है, इसके मुझे कोई गम नहीं है। वो प्रतिमाएं क्यों नहीं ले रहा है, इससे मैं नाराज नहीं है। जो प्रतिमाधारी नहीं है उन पर मैं कभी गुस्सा नहीं करता। तुम और भी कोई भी नियम नहीं ले रहे हो, तब भी मैं इतना नाराज नहीं। कोई भी नियम नहीं, किंचित मात्र भी नियम नहीं। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, कोई भी नियम नहीं, कुल मिलाकर है, तो भी मैं उससे नाराज नहीं हूं। मैं उसकी आलोचना नहीं करूंगा, उसको मैं आशीर्वाद दे दूंगा, उसको भी मैं अपना भक्त बना लूंगा। किंचित मात्र भी त्याग नहीं है। मुझे तकलीफ क्यों है इन समय सार पढ़ने वालों से? क्या घृणा है? महत इतनी घृणा है कि ये मिथ्या दृष्टि है। क्यों? क्योंकि ये मुनि नहीं बन पाए तो इन्होंने कह दिया मुनि होते ही नहीं। इनको चारित्र धारण नहीं करना तो कहते चारित्र होते ही नहीं है, ये मार्ग ही नहीं है पंचम काल। बस ये कमी है। मुनि बनने के बाद कहते हो कि हाँ इस पंचम काल में मुनि नहीं है, मैंने मुनि बन के देख लिया, तो भी सत्यता नहीं है। कोई किसी क्लास में पढ़ने पर फेल हो जाए तो ये कह दे कि मैं फेल हो गया हूं इसलिए पढ़ाई ठीक नहीं है, ये मास्टर ठीक नहीं है। अरे भाई पास भी तो हुए। सर्वसम्मति लो, सर्वसम्मति लो, बहुमत लो, फिर भी मैं मान लेता। सारे समय सार पढ़ने वालों को मैं कहता हूं एक बार इनको मुनि बनना चाहिए, व्रत लेना चाहिए, और नहीं ले में तो अब मैं अपनी भाषा में बोल दूं, सब लोगों को पकड़ पकड़ करके इनको सबको जो समय सार पढ़ता मिले उस ग्रस्त को एक बार मुनि जरूर बनाओ। पकड़ के बनाओ, कपड़े खींच उसके, केसलंज करो और पकड़ के ले जाओ, खड़े करो, अंजलि में हार दो और 2-3 दिन बाल चंद दे देना। सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। ये दुनिया भर की चौकड़ी भर रहे हैं ना, जो जब स्वयं प्रैक्टिकल करेंगे तो पता चल जाएगा। चलो कोई बात नहीं, मत बनो, नहीं बनाना, ये तो मैंने थोड़ा सा मजाक किया।
लेकिन कम से कम समंतभद्र स्वामी कहते हैं हम उसे भी सम्यक दृष्टि मानने को तैयार हों जो ये कह देवे मैं मुनि बना नहीं, बनूंगा नहीं, लेकिन सच्चा मार्ग मुनि का ही मार्ग है। कृष्ण जी ने विपदा आने पर बहुत बड़ी प्रशंसा की हरिवंश पुराणकार में। द्वारका में आग लग चुकी, उन्होंने कहा जाओ सब लोग मुनि बनो जिनको बनना है। तो किसी ने कहा आप? बोले मेरा भाव नहीं हो रहा है, मेरे परिणाम नहीं हो रहे हैं, लेकिन सच्चा मार्ग यही है, तुम लोग जाओ, मेरा उपदेश है, आदेश नहीं उपदेश है। ये ऐसे लोग बनेंगे तीर्थंकर, ऐसे लोग बनेंगे जो स्वयं तो चले नहीं लेकिन दूसरे को नहीं रोक रहा, कहते नहीं मार्ग यही था, यही है। ऐसे लोग तीर्थंकर नहीं बनेंगे जो स्वयं ना मार्ग पर नहीं चल पाए तो दूसरे चलने वाले को मजाक उड़ा दी, बोले है ही नहीं। ये लोमड़ी की जाति के लोग हैं, ये लोमड़ी की जाति के लोग हैं जो ये कहते हैं कि कल युग में मुनि महाराज नहीं होते, कल युग में प्रतिमाएं नहीं पलती हैं। ये इनकी जाति जैन जाति नहीं है, ये लोमड़ी की जाति है जिनको अंगूर नहीं मिले तो कहते अंगूर खट्टे। ये है सबसे बड़ा घोर मिथ्या दृष्टि। गृहीत मिथ्या दृष्टि तो वो अज्ञानी है, पर के बहकावे में है, पर के भड़कावे में है, सब कुछ है। लेकिन ये जो व्यक्ति की धारणा बन गई पंचम काल में व्रत नहीं है, प्रतिमाएं नहीं है, त्याग व्रत नहीं है, ये है सबसे बड़ा घोर मिथ्या दृष्टि। ये है घोर मिथ्या दृष्टि। और सबसे बड़ा मिथ्या दृष्टि वो एक और है बड़ा, जो ये कहता है ये व्रत नियम सब औदैहिक भाव हैं, बंध के कारण हैं, ये सब बंध के कारण हैं, ये सब प्रवृत्ति है। ये और बड़ा खतरनाक है। तो समंतभद्र महाराज ने कहा नहीं, सम्यक दृष्टि को निसंकित होना चाहिए, पर वो कुछ पालेगा नहीं, हमें पलवाना भी नहीं। बस वो एक शब्द की घोषणा कर दे, यह सत्य था, है और रहेगा, मैं स्वीकार करूं या नहीं करूं। मैं अपने भक्तों से कहना चाहूँगा, मैं अपनी चेतना से कहना चाहूँगा कि जिंदगी में इस पंचम काल में और कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, आगे बड़े बड़े तप तपस्याएं कर पाऊं या ना कर पाऊं, बड़े बड़े स्वाध्याय इन ग्रंथों का कर पाऊं या ना कर पाऊं, बस जिंदगी में एक ही भाव है कि कभी स्वप्न में भी जो मार्ग सच्चा है, जो मार्ग पूर्वजों ने दिया है, उस मार्ग पर सत्यता का निर्णय टिका रहे। मार्ग यही है, चाहे भली मैं कर पाऊं या नहीं कर पाऊं। बस इतना हो गया, निसंकित हो गया। मैं भक्तों से भी कहना चाहता हूं, तुम बिल्कुल मुनि मत बनना, तुम बिल्कुल प्रतिमाधारी मत बनना, तुम कोई त्याग मत करना, लेकिन बस एक निर्णय अपनी जिंदगी में कर लेना, मार्ग तो त्याग का ही है, यही सच्चा मार्ग है और यही मार्ग सच्चा है। कभी मार्ग से घृणा मत करना, मार्ग को बदनाम मत करना। तुम नहीं कर पाए तो मार्ग की प्रशंसा करना, नहीं डंके की चोट पर बोलना यही मार्ग सच्चा है। लोग कहेंगे पंडित जी तुम क्यों ग्रहण नहीं कर रहे, मैं तो संसारी में ग्रहण नहीं कर, लेकिन मार्ग यही सच्चा है। इसलिए उन्होंने निसंकित अंग कह दिया। ये स्थितियां हम गुरु से सीखेंगे। पहले हमें निर्णय करके देना है, गुरु बुराई की लिस्ट नहीं बनाएंगे, भगवान बुराई की लिस्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि वे भूल चुके हैं बुराइयों को, वो भूल चुके हैं बुरी बातों को, उनको याद करना भी इष्ट नहीं है। जैसे अभी मैंने कहा था कि सम्यक दृष्टि और संलेखना वाले से एक ही बात कही, तुम अतीत की बात को याद मत करना, अतीत की स्मृति को याद मत करना, उधर मन मत जाने देना। चाहे भले तुम्हें आगे कुछ भी नहीं मिले तो तुम्हारी संलेखना हो जाएगी। बोलो सम्यक दृष्टि वृत्ति ने, साधु ने, तुम्हारे गुरु ने बुरी चीजें छोड़ दी हैं कि नहीं? बोलो छोड़ दी।
जितनी बुरी चीजें थी सब छोड़ दी, और तुम पूछने गए हो महाराज भगवान ये बताओ संसार में बुरी चीजें कौन सी हैं। अब भगवान कहेंगे मुझे वो पुरानी किताब एमए पढ़ने सारे से कहता हूँ गुरुदेव मुझे अब वो पहली क्लास की किताब फिर पढ़े, फिर याद करे, फिर करे, ये गलती मत करना। तो गुरु से कभी बुरी बातों की मत पूछा करो कि भगवान गलत क्या है, हे क्या है, त्यागने योग्य क्या है, त्याज्य क्या है, ये मत पूछना। इससे भगवान को पीछे आना पड़ेगा, गुरु को पीछे आना पड़ेगा। जो जो त्याग किया है उनको सोचना पड़ेगा, उनका विषय सोचना पड़ेगा, उनका स्वरूप छोड़ना पड़ेगा। उनको शराब की परिभाषा लिखने में कितना शराब खराब होगा है? शराब के बाद अब शराब उन्हें छोड़ दी, अब महाराज ये बताओ शराब में क्या दोष है। अब महाराज 1 घंटे सोचेंगे शराब ऐसी होती है, शराब ऐसी होती है, शराब ऐसी होती है, तो 1 घंटे उनका उपयोग किस में गया? शराब में। हमने कितना बड़ा अनर्थ कर डाला गुरु के साथ कि गुरु 1 घंटे रत्नत्रय में जाते, 1 घंटे सिद्धों की चर्चा करते, 1 घंटे वो अपने परमात्मा की चर्चा करते, हमने उनको 1 घंटे के लिए शराब का चिंतन करने के लिए बाध्य कर दिया, चिंतन करने के बाद। इसलिए जितनी अनैतिक वस्तुएं थी उनको कुलाचार में रख दिया जैनाचार्यों ने। व्रतों के बाद, वृत्ति बनाने के बाद उन्होंने धर्माचार रखा, बाकी सब कुलाचार रख दिया। बोले इन गंदगियों में गुरु को मत ला दो। शर्म आती है मुझे जो चौके में जाते ये कैसे पूछूं मैं। कई बार लोग कहते महाराज जी आप क्या समझते हो हम लोगों को। हम तो अच्छा समझते हैं, आप अच्छे इंसान हैं, श्रावक हैं, इसलिए हार ले लेता हूँ। महाराज आप गलत नंबर डायल कर रहे हो। जिन जिन से कई बार आहार ले लेते हो उनके शराब का भी त्याग नहीं है। बोले क्या बोले? हाँ महाराज ये आपके सामने दिख रहे हैं, इनके खान पान, इनके रहन सहन, इनके धंधे पानी, इनकी जिंदगी देखो, इनके आचार विचार देखो। ये मंदिर में आपके सामने आ जाते हैं तो आप समझते हो धर्मात्मा हैं। इनके अंतरंगे परिणाम देखो, इनका मन अशुद्ध है, वचन अशुद्ध है, काया अशुद्ध है, संगति अशुद्ध है। अब मैं क्या करूं? मैं तो इतनी देखता हूं कि जैन कुल है तो जैन कुल में कुलाचार में होते ही नहीं। हमारा तो धर्माचार का उपदेश देना है, कुलाचार का तो नहीं। अब मैं कैसे पूछूं? भोजन के समय गंदी वस्तु का याद आना भी अंतराय है। अब मैं पूछूं तुमसे, अब मैं भोजन करूं तो शराबी से हार लेना पड़ेगा, शराब त्याग कराऊं, अंडे त्याग कराऊं तो गंदी वस्तु को याद करना पड़ेगा। मैं क्या करूं? अब मैं कहूं तेरे से कि मांस तो नहीं खाता, अंडे तो नहीं खाता, और हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आहार के समय ऐसी गंदी वस्तु याद आ जाए, बोलने में आ जाए, स्मृति में आ जाए तो साधु अंतराय कर देता है, ग्लानि से भर जाता है। अब मैं कई दुविधाओं में पड़ा रहता है। महाराज उसने आहार दिया, उनकी वो जैन था कि नहीं? पक्का जैन, बाप जैन, माँ जैन, सब जैन, लेकिन वो गोल गोल वाइट वाइट खाता है। अब मैंने कहा कि मैं करूं क्या? अब आपसे पूछता हूं भैया आहार करूं या नहीं करूं? बता दो। क्योंकि आहार, अंडे की याद दिलाता हूं तो मेरा आहार छूटता है, और नहीं त्याग कराता हूं तो अंडे वाले से हार लेता हूं। इधर कुआ इधर क्या करूं? कैसी दुविधा में डाला, कैसा कलयुग है इसमें। विश्वास कर, बहुत बड़ा पाप है महानुभाव, बहुत बड़ा। ऐसे पापियों से मेरा कहना है वे मुनिराज का पड़घान ना करें, मुनिराज को आहार ना दें, जिससे मुनिराज को ऐसी गंदी वस्तु को त्याग कराने के लिए स्मृति करना पड़े। मत लगाओ चौके, कहना नहीं मैं नहीं चौका लगाऊंगा क्योंकि मैं गंदी वस्तु खाता हूं। शराबी आहार देते हैं, पीने वाले दे देते हैं कई बार। अब मैं कह रहा हूं वहां आहार के लिए अब देखो एक्शन देखो मैं क्या कर रहा हूं, यानी शराब को याद करूं, पीने का एक्शन को। वैसे तो मौन है मेरा, तो इशारा करना पड़ेगा, ऐसा इशारा करना पड़ता है यूं।
स्मोकिंग स्मोकिंग करते ना। महानुभाव, मुनिराज को ऐसी गंदी वस्तु को याद करना पड़े, तुम्हें त्याग करने तो तुम इस पाप से ऐसा बंद करोगे कि तुमने मुनिराज का डिमोशन कर दिया, नीचे ला दिया तुमने मुनिराज को। कभी गलती मत करना, कभी गलती मत करना। इसलिए जिनवाणी ने कह दिया, तुम मुनि हो, तुम गुरु हो, और भक्तों से मेरा कहना है, गुरु से अच्छे कार्यों की लिस्ट बनवाना। और गुरु अच्छे कार्य की लिस्ट कब बनाएगा, वो चर्चा मैं कर रहा हूं। पहले तुमसे सच्चा गुरु होगा तो वो कहेगा, पहले बुरे कार्य की लिस्ट बना तू। गुरुजी आप बोले, मैं याद भी नहीं करना चाहता उन बुरे कार्यों को, तू बना, तू लिस्ट बना इस संसार में बुरा क्या है, क्योंकि तूने अभी बुरे का त्याग नहीं किया। तू अभी बुरा कर रहा है, बुरा करके आया है, तो बुरे को, बुरी वस्तु का याद करने में कोई बाधा नहीं है। लिस्ट बनाओ। भक्त बुरी वस्तु की लिस्ट बनाता है, पूरी लिस्ट देख लेता है, बनाता है, ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा, सब गुरुजी के पास रखता है। गुरुजी देखते हैं, जिन जिन चीज़ों को मैंने बुरा माना था वो सब चीज़ों को इसने बुरा मान लिया। बात अब देखना गुरु की होशियारी। मैं देशनालब्धि की तरफ जा रहा हूं। पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने दूसरे नंबर पर रखा। क्षयोपशम लब्धि और विशुद्धि लब्धि में क्या है? क्षयोपशम लब्धि कुछ नहीं, बुरे कार्यों की लिस्ट बनाना, पाप की लिस्ट बनाना, पाप की शक्तिहीन करना, पाप को त्याग करने के प्रति घृणा करना। और वो उन बुरी वस्तुओं की लिस्ट पूरी बनाइए। आप चले आए मंदिर में, आप चले आए भगवान के पास, आप फेरने लगे मालाएं, कुछ नहीं हो रहा है इनसे। आप गुरु को और डिमोशन करके जाते हैं, गंदा करके जाते हैं, उनके जीवन में कभी कुछ प्राप्त नहीं हो पाता। आपको यदि शुरुआत करना, आपका समय हो रहा है, आपको यदि शुरुआत करना है तो बहुत अच्छा विषय आया है, बहुत महत्वपूर्ण विषय आया है। आज से आपको 24 घंटे के लिए यदि आप मेरे से अच्छी लिस्ट चाहते हैं, आप भगवान से अच्छी लिस्ट चाहते हैं, तो कृपया करके एक नियम ले लीजिए, मैं गुरु से कभी बुरी लिस्ट नहीं बनवाऊंगा, बुरे कार्यों की लिस्ट नहीं बनवाऊंगा। गुरु के पास जाऊंगा तो कहूंगा अच्छा क्या है वो बताइए मुझे, बुरा क्या है ये गुरु से नहीं पूछूंगा, मैं खुद ही अपने आप से बखानूंगा ये चीज बुरी है। और आज तुम्हें 24 घंटे के अंदर क्या क्या बुरा है इस संसार में जो तुम्हें बुरा लग रहा है, जो तुम्हारे मन को नहीं सुहा रहा है, जो तुम्हारी आंखों को नहीं सुहा रहा है, जो तुम्हारे कानों को नहीं सुहा रहा है, जो शब्द तुम बोलना नहीं चाहते, जो तुम खाना नहीं चाहते, जहां तुम जाना नहीं चाहते, जिसकी संगति में तुम रहना नहीं चाहते, उसकी लिस्ट बनाइए। पहले अपने अंदर से लिस्ट बनाइए। क्षयोपशम लब्धि लोग पूछते, क्षयोपशम लब्धि कहते किसे हैं? अपनी जिंदगी के अनुभव डायरी में लिख लेना। अपने जिंदगी के अनुभव अपने अनुभव में आ जाएं, अपनी जिंदगी के सारे अनुभव, और पूरी जिस दिन तुम्हारी लिस्ट बन जाए तब गुरु के पास किस लिए जाया जाता है? साधु के पास अलग, साधु के पास तो तुम कभी भी चले जाना। साधु को जब तुम गुरु मानो, तब की बात कर रहा हूं, तब जाना। पहले तुम बुरे कार्यों की लिस्ट जेब में रख के जाना। गुरु पूछेगा तुमसे कि संसार में बुरा क्या है, उसकी लिस्ट आपको 24 घंटे में बनाना है, बुरे कार्यों की लिस्ट। और वो लिस्ट में देखूंगा, फिर बाद में मैं अच्छे कार्यों की लिस्ट दूंगा, क्योंकि वह लिस्ट दुनिया में तो अच्छा कुछ है नहीं, वो तो पहले ही कह दिया, वो तो मैं बना नहीं पाऊंगा, भगवान नहीं बना पाए। दुनिया में कुछ बुरा है नहीं, इसलिए अच्छे और बुरे की लिस्ट तो मेरे बस की बात नहीं। लेकिन मैंने क्या अच्छा माना है, भगवान ने क्या अच्छा माना है, वह अच्छा मैं जब तुम्हें लिस्ट दूंगा, जब मैं ये विश्वास कर लूँगा कि जो मुझे अच्छा है वो सामने वाले को भी अच्छा है कि नहीं। नहीं तो मैं तुम्हें फूलों का कमरा सजाता फिरूं और तुम कहो मेरा तो सिर फट रहा है। मैं तुम्हें प्रवचन सुनाता फिरूं और तुम कहो महाराज जी प्रवचन बंद कब प्रवचन कब बंद कर रहा है, मेरा सिर फट रहा है, तो फिर मेहनत बेकार हो जाएगी। तो मैं अच्छी लिस्ट उसी को दूंगा जब मैं सोच लूँगा
कि इसको ये जो मुझे पसंद है या इसको भी पसंद है। महावीर भगवान की जय।